स्टैंडर्ड 9 क्लास का हम आर.एस. अग्रवाल को लेकर चल रहे हैं। स्टैंडर्ड 9 क्लास में आर.एस. अग्रवाल का दूसरा लेसन जो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर है। कुछ बच्चों का आया है हमको कमेंट कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। पहले हम बताते हैं। देखिए, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। कुछ बच्चों का आया है कमेंट कि √2 को रिप्रेजेंट करेंगे ये √2 इरेशनल नंबर है, उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, √3 को कैसे करेंगे, √5 को कैसे करेंगे। तो ये जो है ऐसा वाला आप NCERT में देखे होंगे। नंबर ऐसे बना हुआ है, फिर ऐसे बना हुआ है, फिर इस तरह से बना हुआ है, फिर ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। तो ये इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला है, जो हम इस वीडियो के बाद कल हम बना करके बताएंगे इसको। ये स्टैंडर्ड 9 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में पढ़ना ना पड़ेगा। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, आप लोग रेशनल नंबर तो पता ही है, ए नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। अच्छा, अब रेशनल रिप्रेजेंटेशन जो है, तो रेशनल नंबर को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर जो है, इसमें दो प्रकार से आता है। एक आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा आता है रेकरिंग डेसिमल। ठीक है। रेशनल नंबर का डेफिनेशन एक p by q वाला हुआ, और रेशनल नंबर का डेफिनेशन ये भी हो सकता है, ऐसा नंबर जिसको हम जब डिसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा या तो रेकरिंग डेसिमल में आएगा। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, और रेकरिंग का मतलब दूसरा, इसको हम रिपीटिंग डेसिमल भी कह सकते हैं। रिपीटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। टर्मिनेटिंग का बोलचाल की भाषा में ये समझिए कि आप भागा देते हैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, और कुछ पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद वो कट जाता है, तो उसको बोलेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। रेकरिंग डेसिमल या रिपीट, हम टर्मिनेटिंग डेसिमल का डेफिनेशन लिख देते हैं इसका। ठीक है। इसका डेसिमल डेफिनेशन बनेगा, if a rational number p by q terminates का मतलब हुआ comes to end, इसका मतलब हुआ comes to end, comma, then the decimal so obtained is said to be terminating decimal। ठीक है। इसका डेफिनेशन जो है दूसरे तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। कैसे, तो हम लिखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, चूंकि आपको डेफिनेशन आना चाहिए, समझ तो गए ही हैं। ए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर in which after the decimal point a finite
नंबर ऑफ डिजिट। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 2/5 है तो इसको करेंगे तो 0.4 हो जाएगा। 3/5 है तो 0.6 हो जाएगा। 5 मान लीजिए 2 है तो 2.5 हो जाएगा। तो कट न गया पॉइंट के बाद। रेकरिंग डेसिमल देखिए, रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल हुआ या रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल हुआ आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, उसमें यहां पर जोड़ दीजिएगा ए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इन व्हिच आफ्टर द डेसिमल पॉइंट a digit or a group of digits repeat itself again and again, इसको बोलेंगे रेकरिंग या रिपीटिंग। देखिए एग्जाम्पल, 0.6 है तो 6 ऐसे लिखते चले जाते हैं। इसको हम लोग 0.6 के ऊपर में रेकरिंग, ये सिंबल हुआ। 0.1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे हुआ। इसको लिख सकते हैं 0.12 के ऊपर में रेकरिंग। 3.142857 14285 इसी तरह से इसको लिख सकते हैं 3.142857 के ऊपर में रेकरिंग। ठीक है। अच्छा, अब रेकरिंग डेसिमल में भी दो प्रकार का होता है, आपको समझ में आना चाहिए। रेकरिंग डेसिमल जो है, रेकरिंग डेसिमल भी दो प्रकार का, एक होता है प्योर रेकरिंग, एक होता है मिक्स्ड रेकरिंग। प्योर रेकरिंग में क्या होता है, पॉइंट के जैसे इसका एग्जांपल बताते हैं 2.7777 2.7 के ऊपर में रेकरिंग, मतलब आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स जो भी डिजिट आता है वो ऑल रिपीट करता है। जैसे 3.142857 ये सारा रिपीट करेगा, इसको बोलेंगे प्योर। मतलब पॉइंट के बाद एक भी ऐसा डिजिट नहीं होना चाहिए जो रिपीट नहीं करता है। मिक्स में क्या होता है, जैसे मान लीजिए 0.2777 तो इसको ले 0.27 के ऊपर में रख रही, मतलब कम से कम एगो नहीं रिपीट करे, रेस्ट रिपीट करे, उसको बोलेंगे प्योर मिक्स्ड रेकरिंग, इसको बोलेंगे प्योर रेकरिंग। ठीक है। एक चीज़ और बताते हैं, भागा देने के बाद ना आपको पता चलेगा कि कौन हुआ मिक्स कौन हुआ। जैसे मान लीजिए 10 में भागा दिए 3 से, 3 तिया 9 हुआ, 1 आया, 3 तिया 9 हुआ, 1 आया, 3 तिया 9 हुआ, 1 आया, मतलब 3.33 आ रहा है लगातार, मतलब 3.3 के ऊपर में। मतलब भागा देने के पश्चात आपको पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग है कि रिपीटिंग है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते हैं, किसी भी डिनोमिनेटर का अगर कोई भी बोलेगा कि ये टर्मिनेटिंग है कि रिपीटिंग, कोई भी रेशनल नंबर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसके डिनोमिनेटर का फैक्टराइज कर देंगे, और उसका फैक्टर्स अगर 2 होगा या 5 होगा और 2 and 5 बोथ होगा तो निश्चित रूप से वो टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग। लेकिन सिर्फ 2 भी होगा, 2 के अलावा 3 हो गया, 5 भी हो गया, 7 भी हो गया, किसका फैक्टर, डिनोमिनेटर का फैक्टर। डिनोमिनेटर का फैक्टर सिर्फ 2 रहेगा तब भी टर्मिनेटिंग, सिर्फ 5 रहेगा तब भी टर्मिनेटिंग, 2 और 5 दोनों रहेगा तब भी टर्मिनेटिंग। लेकिन 2 5 के अतिरिक्त कोई भी, 2 भी हो गया और 7 भी हो गया तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा।
2 भी हुआ, 5 भी हुआ, 7 भी हो गया, तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। और एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि p/q जो रेशनल नंबर है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में रहने के बाद उसके डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज करेंगे और फैक्टर्स उसका 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। स्पष्ट हो गया? अच्छा, 2-3 चीज समझ गए हम लोग। रेशनल नंबर के फीचर समझिए। फीचर ये हुआ, विशेषता, कि एवरी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर एज टर्मिनेटिंग डेसिमल और एज ए रेकरिंग डेसिमल। पहला फीचर हुआ, याद रखिए, एवरी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल और एज ए रेकरिंग डेसिमल। दूसरा फीचर, every terminating decimal is a rational number, every recurring decimal is a rational। समझ गए? चलिए अब आते हैं पॉइंट में, मतलब डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सो पता ही होगा। 4 इंटीजर 1/8 है तो 33/8 कर दिए, 8 से भागा दे दिए, इसमें 8 चौका 32 हो गया, 1 हो गया, पॉइंट दिए, 8 8 हुआ, 8 दूना 16 हुआ, 4 हुआ, 8 पंचे 40 हुआ, तो ये कट गया। ये हो गया आपको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना। अब डेसिमल में दिया हुआ है तो हम उसको कैसे करेंगे? 4.125 है तो 4 लिख दिए, 125/1 पर 30 काटिए, 18 125 अट्ठे होगा, अच्छा 4.1/8 हो गया। अच्छा 4 मान लो 11 है, 11 से भागा दिए, 0.11 दिया 33, 7 11 छक्का 66, 4 11 दिया 33, 7 11 छक्का 66, देख रहे हैं 0.36 हो रहा, मतलब 0.36 के ऊपर में रेकरिंग। तो 4/11 कितना हुआ? 0.36 के ऊपर में रेकरिंग। अब देखिए, इसको हम रिप्रेजेंट किए डेसिमल में तो इतना आया, और फिर इसको रिप्रेजेंट किए p/q में तो इतना आया, इसी तरह से इसको रिप्रेजेंट किए डेसिमल में तो इतना आया, और उसी तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे इतना, तो इतना ही ना आएगा। यही बात मेन है। इसमें तो आराम से हो गया, पॉइंट के बदला में 1 दिए, पॉइंट के बाद 3 अंक हुआ तो 3 0 कर दिए, काट कूट करके इतना ले आए। अब इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे इसमें, यही इम्पोर्टेंट बात है इस लेसन का, यही है थीम। ये सब आप लोगों को आता है, नया नया हल्का फुल्का चीज़ है, ये मेन है। इसको रिप्रेजेंट करना सीख लीजिए, हो गया आपको कल्याण। चलिए इसको समझाते हैं। अब आते हैं 0.36 के ऊपर में रेकरिंग। एक तरीका है जो रफली बना सकते हैं, मेरी बातों को ध्यान से सबको सवाल सुनिएगा। 36 लिख दीजिए, 2 डिजिट के ऊपर में रेकरिंग है, 2 9 डाल दीजिए, क्लियर? 9 4 जा 9 11, 4/11 मतलब जितना रेकरिंग है ना उतना 9 डाल दीजिए। एक टाइप का सवाल हुआ। अच्छा 2 पॉइंट मान लीजिए होगा इतना, तो ये तो इंटीजर है, तो 2 इंटीजर 37/2 पर रेकरिंग है, 2 9 डाल दीजिए, ठीक। तीसरा टाइप का देखिए, मान लीजिए रहेगा 0.37, इस पर सिर्फ रेकरिंग है, तब क्या इसमें करना पड़ेगा? 37 लिख दीजिए, और जिस पर रेकरिंग नहीं है, बोल समझते रहिए, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए, और जितना पर रेकरिंग है उतना 9, एक पर रेकरिंग है 1 9, पॉइंट के बाद जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0, 34/90, 17/45। समझिए इसको, जिस पर रेकरिंग नहीं है, जिस पर चाहे पॉइंट से पहले हो चाहे पॉइंट के बाद हो, सबको माइनस कर देंगे। देखिए 2.37 सिर्फ इस पर रेकरिंग, तो 2 तो इंटीजर में, तो 2 लिख दीजिए। 37 और 3 पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर दीजिए, 1 पर रेकरिंग है, 1 9 दीजिए,
पॉइंट के बाद जिस पर रेकरिंग नहीं है इसको 0 दे दीजिए, उसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ रफली बनाना, लेकिन प्रैक्टिकली जो हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो समझाते हैं। देखिए 0.36 को बनाना है, p/q के रूप में लाना है, तो सबसे पहले मान लीजिए x = 0.36 के ऊपर में रेकरिंग, तो इसको लिख सकते हैं x = 0.36 तो अनंत बार जाएगा। अब यहाँ के बाद देखिए जितना डिजिट के ऊपर में रेकरिंग है उतना 1 पर 0 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 पर रेकरिंग है, 1 पर 2 0 से मल्टीप्लाई कीजिए। पॉइंट के बाद 2 अंक जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, पॉइंट आएगा ना, आएगा, हो गया। इसलिए करते हैं कि पॉइंट के बाद 36 है, 36 है, 36 है, इसमें भी पॉइंट के बाद 36 है, 36 ले आए, तो पॉइंट के बाद इसमें भी 36 36 है, इसमें भी 36 36 है, तो ये हो गया दूसरा, ये हो गया पहला। दूसरा में से पहला घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट 1 from 2 वी गेट 99x बराबर 36, x = 36/99 मतलब 4/11। देख लिए, यही चीज़ था यहाँ भी। ठीक है, अच्छा एक टाइप का हुआ। दूसरा टाइप का देखिए 2.37 है, तो x मान लेंगे x = 2.37 37 37 37। पॉइंट के बाद कितना पर रेकरिंग है, 2 पर, 100 से गुना कीजिए, 237.37 37 37। पॉइंट के बाद क्या है, 37 37, इसमें भी 37, तो इसको हो गया 2, इसको हो गया 1। अब 2 में से 1 घटा दीजिए, तो 99x बराबर, इसको घटाइएगा, 237 में से 2 गया तो 235, पॉइंट के बाद तो सेम है, तो 235/99 काट खोड़ दीजिए। अब देखिए ऐसा 0.37 इस पर रेकरिंग है, तो मान लेंगे x = 0.373777। अब ये मिक्स रेकरिंग हो गया, तो इसमें ध्यान रखेंगे जिस पर रेकरिंग नहीं है पहले 1 पर उतना 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 पर रेकरिंग नहीं है तो 10 से गुना कीजिए, तो 3.7777 हो जाएगा। अब जितना पर रेकरिंग है उतना 0 से गुना करेंगे। 1 पर रेकरिंग है तो 10 से गुना करेंगे, मतलब 1 पर 1 0 से, इसमें 1 0 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, बराबर 37.7777। अब देखिए पॉइंट के बाद 7 इसमें भी है, पॉइंट के बाद 7 इसमें, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 2 में से 1 घटा दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2 we get 90x 34, x = 34/90 तो 17/45 आंसर। इसी 2 टाइप का सवाल है। अब ऐसा रहेगा कि 0.36 प्लस 0.47 इसको प्लस कीजिए, तो इसको 36/99 हो जाएगा, 47/99 और जोड़ दीजिए डायरेक्ट। नहीं, लंबा प्रोसेस में जाना है तो x मानकर बनाइए, 2.37 प्लस 0.437 इस पर रेकरिंग है, तो 2 इंटीजर 37 माइनस 3/90 हो जाएगा, प्लस 437 माइनस 4/99 पर एगो 0 सॉल्व कर दीजिए। 1b जो है RS अग्रवाल का, इसमें यही है। कल हम जो वीडियो बनाएंगे ना तो उसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस प्रकार के सवालों को, इस तरह का जो सवाल है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सो कल हम समझाएंगे। इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।